नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड थे उस पर तमाम तरह के क्वेश्चंस बच्चों ने एक वीडियो के नीचे कर रखे हैं कमेंट बॉक्स में और तमाम तरह के मैसेजेस भेज भी रखे हैं इन्होंने जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो आपकी उसी के पर्सपेक्टिव में रहने वाली है। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 से रिलेटेड है आज की वीडियो। देखिए जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उस पर बच्चों ने कमेंट किए हैं, तमाम तरह की क्वेरीज़ की हैं उन्होंने, उनके बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर के वो बेहद परेशान हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि उनके कई सारे सोर्सेज़ से पता करने के बाद भी वो अभी भी डाउट वो क्लियर नहीं हो पा रहा है उनका। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके और एक वीडियो लाने की कोशिश की जाए, जिसके माध्यम से बच्चों की समस्या जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो सके। तो मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है और लगभग आपके सभी तरह के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे, चाहे वो पीएफएमएस से रिलेटेड हो, कैटेगरी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड हो, पेंडिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, रिजेक्टेड शो कर रहा है तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करिए, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप कर देते हैं या 1 से 2 मिनट देख करके वीडियो को वहीं छोड़ देते हैं अब तो आपको आपके जो डाउट्स हैं वो शायद क्लियर ना हो पाएँ, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ पड़े हैं उस पर बच्चों ने लगातार कमेंट पे कमेंट किया है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं, वो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं, जबकि उसी वीडियो के अंदर मैंने वो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो इससे क्लियर होता है कि आपने वीडियो पूरी तरह से देखी नहीं और फटाफट से आपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ज़्यादा सही समझा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि मैं कई सारे पॉइंट्स कवर करता हूँ, तो उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। हाँ, लंबी हो जाए वो ठीक है, लेकिन आपको एक ही वीडियो के माध्यम से लगभग सारे के सारे डाउट अगर आपके क्लियर हो जा रहे हैं, तो लंबी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसे तमाम तरह के वीडियोज़ यूट्यूब पर देखते रहते होंगे, जिस पर आपको छोटे-छोटे शॉर्ट्स में एक-एक प्रॉब्लम, 2-2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी एक ही वीडियो हो, लेकिन आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए, जो आपके परेशानी के कारण बन रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर आप बिल्कुल ही नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह की। और अपने जानने वालों को या आपके घर में अगर कोई है तो उसे भी बता दीजिएगा, इस वीडियो को देख ले, ताकि उसके सभी तरह की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, या स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो जिस पर बच्चे चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँ, वो कमेंट करते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। और अथॉरिटिक न्यूज़ मिलती है आपको, किसी भी तरह का कोई घुमाव-फिराव नहीं होता है या किसी भी तरह का आपका बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो चलिए फटाफट से अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम किन-किन टॉपिक्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिस पे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि एरर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट की, या फिर रिजेक्टेड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चों की, उसको लेकर के जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या फिर अगर हम बात कर लें कि कई सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर क्या इस बार कैटेगरी वाइज़ आ रही है स्कॉलरशिप, या फिर कैटेगरी वाइज़ स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होगी हम लोग के अकाउंट में? या फिर कई सारे मुझे एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों ने जो है वो कमेंट किया कि सर एससी और एसटी में कुछ पेमेंट आया है, जैसे कि 20,000 के आसपास आया है, कुछ का 22,000 के आसपास आया है, कुछ का 16,000 के आसपास आया है। ऐसे तमाम तरह के स्टूडेंट हैं जिनकी एक मुश्त स्कॉलरशिप आ गई है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इतनी ही स्कॉलरशिप आएगी या उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आनी अभी बाकी है, और अगर आनी बाकी है तो कब तक आ जाएगी। इसके डाउट भी मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर। और पेंडिंग वाले जो लोग हैं जिनकी पेंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि अभी भी उनका स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है, किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, स्टेटस अभी भी चेंज नहीं हुआ है, उनकी क्या समस्या है उसका भी सॉल्यूशन मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लस सबसे ज़्यादा जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिलेटेड आ रहे हैं आपके पीएफएमएस पर, जो है वो रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पास लगातार बनते हैं, और बच्चे मैसेज में या मेरे प्रीवियस वीडियो के नीचे लिख लिख कर पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ एक नई वीडियो लाइए पीएफएमएस पर, क्योंकि पीएफएमएस पर आपका जो डेटा है वो रिजेक्टेड शो कर रहा है लगातार। बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर अभी तक मेरा डेटा जो है वो क्लियर था, सब कुछ करेक्ट था, पीएफएमएस पे ग्रीन टिक था, लेकिन अब वहाँ पर रिजेक्टेड जैसा लिख करके आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कब तक हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो आज इन सभी
सभी डाउट्स पर मैं एक-एक करके फटाफट से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एक-एक करके सारे डाउट आपके क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली मिल सके आपके क्वेरीज से रिलेटेड। पहले हम बात कर लेते हैं कि पीएफएमएस पर अगर आपके एरर शो हो रहा है, अगर आपके पीएफएमएस पर एरर शो हो रहा है तो क्या करना चाहिए। पीएफएमएस पर अगर एरर दिखा रहा है और स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर अगर आप चेक करते हैं जा करके और वहाँ पर आपको सब कुछ डेटा क्लियर दिखा रहा है, मतलब आपका वहाँ पर वेरीफाइड दिखा रहा है, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर स्कॉलरशिप कमेटी, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको कोई अगर पीएफएमएस पर एरर दिखा रहा है, तब भी मैं बार-बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि पीएफएमएस पर अगर आपको एरर दिखा रहा है, फिर भी आपको किसी भी तरह का अब डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क का ग्लिच हो सकता है। नेटवर्क में बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है इस समय स्कॉलरशिप की, क्योंकि तमाम तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे नेटवर्क को लेकर के। वो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम है कि वेबसाइट थोड़ी स्लो भी चलती है और नेटवर्क का इशू रहता है, इसलिए ये नेटवर्क का ग्लिच है कि आपका स्टेटस जो है वो एरर शो कर रहा है। एरर शो होने का यही रीज़न है। तो एरर वाले थोड़ा सा वेट कर लें। अब अभी बच्चे फिर क्वेश्चन करेंगे, सर कितने दिनों का वेट कर लिया जाए। तो देखिए बच्चों, वेट करने के लिए आप ज़्यादा वेट नहीं करना है, 2 से 3 दिनों का इंतज़ार कर लीजिए। 2 से 3 दिनों में आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। तो 2 से 3 दिनों का वेट करिए, 2 से 3 दिनों में आपकी ये समस्या भी हल हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि पेंडिंग वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो पेंडिंग वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जिनकी भी पेंडिंग की समस्या अभी भी बनी हुई है, स्टेटस अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, वो देखिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस में मैं हमेशा पेंडिंग वालों को पहले प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि पहले आपका स्टेटस क्लियर होना चाहिए। तो जो पेंडिंग वाले स्टेटस दिखा रहे हैं अभी भी लोगों के, तो उस पर काम चल रहा है। देखिए कुछ तो काम आपके कॉलेज वाले भी अब करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि बच्चों ने जा के तमाम तरह की क्वेरीज उनसे की हैं। तो अभी पेंडिंग वाले स्टूडेंट के लिए उनके कॉलेज लेवल पर काम हो रहा है। तो एक बार मैं ये चाहूँगा कि अब ज़्यादा समय आपके लिए बचा नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने कॉलेज में एक बार क्लियर कर लें कि कॉलेज लेवल पर जो है वो आपका स्टेटस जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर कॉलेज लेवल पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, फिर भी आपकी अगर पेंडिंग शो कर रही है, तब तो फिर वही पुरानी वाली बात मैं रिपीट करूँगा कि अगर आपका इस कॉलेज के लेवल पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी पेंडिंग शो कर रहा है आपका स्टेटस, तो आपको थोड़ा सा और वेट कर लेने की ज़रूरत है। अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। आपकी स्कॉलरशिप अगर यूजी पीजी से रिलेटेड है तो 32 से ट्रांसफ़र होना शुरू होगी, तो आपको 2 से 3 दिन तक का वेट कर लेना चाहिए। 2 से 3 दिनों में आपका पेंडिंग वाला स्टेटस हो सकता है कि क्लियर हो जाए। हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेक करेगी, अगर एनआईसी से भी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, तो आपका पीएफएमएस पर पेमेंट जो है वो शो करने लगेगा। अब अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका किसी भी तरह का करेक्शन शो हो रहा था पेंडिंग, उसके बाद आने लगा है, तो प्लीज़ आप अब ज़्यादा लेट मत करिए। आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपके पास कुल 4 दिनों का समय जो है वो और शेष बचा हुआ है। तो आप फटाफट से अपने कॉलेज पर पहला जो मैंने बताया कि आप जा कर के क्लियर कर लीजिए कि किसी भी तरह के कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वेरिफिकेशन को ले करके या उन्होंने आपका डेटा डीडब्ल्यू ऑफिस में ट्रांसफ़र ना किया हो वेरीफाई कर के। अगर वहाँ से सब कुछ क्लियर है और वो कह रहे हैं नहीं आपके कॉलेज के लेवल पर सारे काम हो गए हैं, तो प्लीज़ आज ही से आप चले जाइए डीडब्ल्यूओ ऑफिस, क्योंकि अब ज़्यादा दिन का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि एक बार अगर आपका डेटा ऐसे पड़ा रह गया पेंडिंग में, तो बाद में वो रिजेक्टेड भी शो हो सकता है और आपकी स्कॉलरशिप नहीं भी आ सकती। तो आपको बैठे बिल्कुल भी नहीं रहना है, अपने डीडब्ल्यूओ ऑफिस जाना है। अगर कॉलेज से सब कुछ सही है तो आप डीडब्ल्यूओ ऑफिस जाएंगे तो आपको बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि वो सुने ना या कुछ भी है, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करिए कि आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर करके लौटें। और अगर पीएफएमएस पर पीएफएमएस की बात तो अभी मैं बाद में करूँगा। पेंडिंग से रिलेटेड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बनी रहती है आपके डीडब्ल्यूओ ऑफिस जाने पर, कॉलेज जाने पर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद जाकर के डीडब्ल्यूओ ऑफिस में पता करूँ कि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर कि जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनकी कैटेगरी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि सर कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप आ रही है क्या, क्योंकि बहुत सारे एससी एसटी के स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। तो देखिएगा बच्चों, बिल्कुल हर गवर्नमेंट हर बार करती है और मैंने प्रीवियस वीडियो में इस बात को बताया भी है कि जो एससी और एसटी के कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं उनकी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पहले लाती है और उसके बाद जो है वो ओबीसी और फिर जनरल कैटेगरी की स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होती है। तो थोड़ा जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं, जनरल कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के, वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। थोड़े इंतज़ार के बाद आपको भी आपके स्कॉलरशिप जो है आपके अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएगी, अगर सब कुछ करेक्ट शो कर रहा है और पीएफएमएस पर सारा डेटा क्लियर दिखा रहा है तो।
और रही बात परसेंटेज की, परसेंटेज को लेकर के भी जो बच्चों का डाउट है वो परसेंटेज का डाउट भी मैं क्लियर कर दूं कि 55 बिलो दैन 55 दिखा रहा है अगर, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर कमेंट करके मुझे ही उल्टा बताना शुरू कर दिया कि नहीं सर मेरी तो 40 है, 55 से नीचे है, फिर भी मेरी स्कॉलरशिप मेरे अकाउंट में आई है। तो देखिए, अगर आपका शो हो गया तो मैं बिल्कुल बधाई दूंगा आपको, लेकिन अगर नहीं शो हुआ है और क्राइटेरिया अगर 55 परसेंटेज बिलो देन 55 दिखा रहा है, तो हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है, ऐसा क्लियर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इससे रिलेटेड भी मुझे कमेंट किया। अगर आप जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो में देखें तो उस कमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि जिन भी बच्चों के स्कॉलरशिप जो है वो रिजेक्टेड हो गए हैं, रिजेक्टेड वालों के लिए क्या करना चाहिए। रिजेक्टेड वालों को काम ये करना चाहिए कि वो एनपीसीआई मैपिंग कर लें। एनपीसीआई मैपिंग, देखिए बच्चों, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि एनपीसीआई मैपिंग अगर आपके अकाउंट की नहीं है तो फिर स्कॉलरशिप आना लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब स्कॉलरशिप फिर नहीं आएगी आपकी, फिर ऐसे रिजेक्टेड शो करता रह जाएगा डेटा। अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है आपके पास, क्योंकि 22 से सभी की स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके अकाउंट में। वही अकाउंट में आप एनपीसीआई कराएं जिसमें आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है। जिस अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है, आप उसी अकाउंट की बैंक में अपने चले जाएँ और उसी अकाउंट की एनपीसीआई मैपिंग करवा लें। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अभी भी तक भी बच्चों का डेटा जो है वो फॉरवर्ड नहीं किया गया है। कॉलेज वाले इस स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ये कई सारे जगहों से मुझे ये न्यूज़ सुनने को मिली, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे आपके कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके लगातार मैसेजेस आए हैं मेरे पास। तो लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी जैसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चों का बल्क में डेटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो हो रहा है। लेकिन उससे पहले पहले आप एनपीसीआई मैपिंग करा लें, जिनका अभी रिजेक्टेड वाला केस है। रिजेक्टेड वाले बच्चे इस चीज़ को क्लियर कर लें। अब रिजेक्टेड वाले करें कि अगर रिजेक्टेड शो कर रहा है तो क्या क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप एक बार चले जाइए अपने बैंक में और एनपीसीआई मैपिंग के लिए आप वहाँ पर बोल दीजिए। एनपीसीआई जो है वो हो जाएगा अगर आपके उस स्कॉलरशिप वाले अकाउंट का। तो फिर उसके बाद एनपीसीआई मैपिंग जब हो जाए तो आप एक बार डीडब्ल्यूओ ऑफिस में चले जाइए। डीडब्ल्यू ऑफिस में जाने से होगा क्या कि आप ये बता पाएंगे कि आपका सब कुछ करेक्ट है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। और अगर एनपीसीआई मैपिंग आपकी करेक्ट है, डीडब्ल्यू ऑफिस से भी आपकी बात हो गई, तो आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। आपका स्टेटस जल्द ही शो होने लगेगा, क्योंकि अभी 4 दिन का समय और भी बचा हुआ है। और अगर फिर भी आपका यही दिखा रहा है नेटवर्क, मान लिया आपने सब कुछ कर लिया, एनपीसीआई मैपिंग भी चेक कर ली, स्कॉलरशिप आने वाली है जिस अकाउंट में, सब कुछ कर लिया, डीडब्ल्यू ऑफिस भी चले गए, फिर भी आपका वही शो कर रहा है, रिजेक्टेड ही शो कर रहा है, तो मैं फिर अभी बोलूँगा आपको कि आपको कम से कम 2 से 3 दिनों का 2 to 3 डेज़ जो है आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क का ग्लिच और नेटवर्क इशू के प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद सब कुछ करेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट वालों की प्रॉब्लम ये है कि उनकी इंस्टॉलमेंट कब तक आ जाएगी। तो 20 से 25 मार्च के बीच में आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा 5-6 दिनों का वेट कर लें, आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। और एससी और एसटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है सेकंड वाला वो कंफर्म है लगभग आना, क्योंकि हर बार देखा गया कि एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आ ही जाती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट हो या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी, कभी कभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही सभी सेंट्रल और स्टेट लेवल की आ जाती है, कभी कभी सेकंड इंस्टॉलमेंट में सेंट्रल की आती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में स्टेट लेवल से आती है। तो ये तो बात हो गई आपकी। फिर वो चाहे आपका पीएफएमएस पर एरर दिखा रहा हो, आपकी कैटेगरी की प्रॉब्लम हो, आपका पेंडिंग शो हो रहा हो, या एनपीसीआई मैपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आपका डेटा अभी कॉलेज से वेरीफाई नहीं किया गया है, तो कब तक होगा। जैसे पेंडिंग वाली मैंने पॉइंट यहाँ पर कवर नहीं किया कि पेंडिंग वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि कब है। तो देखिए, अंतिम तिथि की तो बात अब नहीं करेंगे हम, क्योंकि अंतिम तिथि तो बहुत पहले ही निकल चुकी है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है अभी भी आपकी स्कॉलरशिप आपके कॉलेज लेवल से, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से ट्रांसफ़र की जा रही है। तो अभी थोड़ा सा आप 2-3 दिनों का वेट और कर लें, 4 दिन मैक्सिमम मान के चलिए, क्योंकि 22 से आपके अकाउंट में आपकी जो है स्कॉलरशिप आने की बात कही जा रही है। तो 22 के पहले पहले आप वो सारे डाउट अपने जो हैं वो उसके आंसर आपको मिल गए हैं। लेकिन थोड़े काम आपको भी करने की ज़रूरत है। अगर आपका पेंडिंग शो हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि आप डीडब्ल्यूओ ऑफिस में चले जाइए और वहाँ पर अपना वेरिफिकेशन एक बार चेक करवा लीजिए। और अगर आप एनपीसीआई मैपिंग आपकी नहीं हुई है अकाउंट की, तो एनपीसीआई मैपिंग आप जाकर के अपने बैंक के उस अकाउंट नंबर से करवा लीजिए जिसमें आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है, जो आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में अपना अकाउंट नंबर दे रखा है। तो अब देखिए, अगर आपका स्टेटस
वैलिड देखिए एक चीज़ और प्रॉब्लम है कि बच्चों के जब आंसर मिल जाते हैं फिर भी वो उसी तरह के क्वेश्चंस उस वीडियो पर करते रहते हैं। जैसे कि स्टेट वैलिडेशन है, स्टेटस जो है वैलिडेट अगर दिखा रहा है, तो अब आप वैलिडेट होने का मतलब यही हो गया कि अब आपकी स्कॉलरशिप आना कन्फर्म है। फिर आप वैलिडेट वाले भी कमेंट करके बात कर रहे हैं कि सर वैलिडेटेड दिखा रहा है तो क्या कन्फर्म है आएगी? बिल्कुल आएगी। अब कुछ अगर उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वैलिडेट वालों की भी मान लिया नहीं ट्रांसफ़र है, मान लिया वैलिडेट आपका 2 दिन पहले से कर रहा है, 2 से 3 दिन हो गए, वैलिडेट शो कर रहा है लेकिन अभी भी स्कॉलरशिप नहीं है, तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। लेट भी हो सकता है थोड़ा-सा आपका, क्योंकि ये प्रोसेस लगभग 2 से 10 दिनों के बीच का होता है जब आपकी पीएफएमएस पर शो होना शुरू होती है। और पीएफएमएस पर शो होने से लेकर के आपके अकाउंट में शो होने तक का भी समय 2 से 10 दिनों का ही है, तो प्लीज़ 10 दिनों का थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, पेशेंस रखिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे या आपके किसी तरह के और क्वेरीज़ रहती है, तो उसका पूरा सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको सब कुछ बता सकूँ जिससे आप परेशान हैं। तो 2 काम तो बिल्कुल कर लीजिएगा, एक डीडब्ल्यू ऑफ़िस चले जाइए पेंडिंग वाले स्टूडेंट, और वहाँ पर जाकर के बात कर लीजिए कि सर मेरा क्या कारण है, और पहले अपने कॉलेज चले जाएँ आप। एक काम करें, पहले अपने कॉलेज चले जाएँ, कॉलेज से क्योंकि सीक्वेंस में आप काम करें, पहले कॉलेज चले जाएँ और कॉलेज में जाकर के क्लियर कर लें। अगर कॉलेज वाले सब कुछ कर रहे हैं तो पीएफएमएस ऑफ़िस चले जाइए। पीएफएमएस ऑफ़िस में जाकर के आप देख लीजिए उस, और साथ ही साथ आप जो है अपना एनपीसीआई मैपिंग वाला भी काम कर लीजिए, ताकि आपका अगर स्टेटस जो है वो रिजेक्टेड शो कर रहा है, तो रिजेक्टेड शो होने के कारण एक और भी हैं कि एनपीसीआई मैपिंग आपकी सही से ना हुई हो, तो उसको भी क्लियर कर लीजिए। तो चांसेस हैं कि आपके रिजेक्टेड के बाद भी स्टेटस क्लियर हो जाए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके जो थोड़े-मोड़े डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें पीएफएमएस पर रिजेक्टेड शो होने की है, जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ये काम कर लेते हैं, एक तो सबसे पहला काम आप कर लेते हैं क्या कि एनपीसीआई मैपिंग वाला काम कर लेते हैं, चेक करने वाला। पर अगर रिजेक्टेड शो करा है फिर भी एनपीसीआई मैपिंग आप एक बार जा करके चेक कर लें, क्योंकि उसी की वजह से डाउट जो है वो आपका बना रह जा रहा है और रिजेक्टेड शो कर रहा है आपका डेटा। और सेकंड टाइम फिर आप डीडब्ल्यू ऑफिस चले जाएँ एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के बाद, और वहाँ पर जाकर बता दें कि हाँ सर मेरा एनपीसीआई मैपिंग सब कुछ करेक्ट है, फिर भी मेरी स्कॉलरशिप आने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो शायद आपका डाउट ये जो बना नहीं रह जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी भी समय है। 4 दिन बाद भी अगर आप जाते हैं तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, और प्रॉब्लम ये बनी रह जाएगी। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था बच्चों का, कि वहाँ पर बच्चों को ये क्लियर करना था कि सर क्या स्कॉलरशिप मेरी कब तक आ जाएगी? तो देखिए वो मैंने पहले भी बताया था कि 22 से 31 मार्च के बीच-बीच आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो थोड़ा-सा यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट जो हैं पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा-सा वेट कर लें। अगर आपका सब कुछ करेक्ट दिखा रहा है, पीएफएमएस पर भी शो कर रहा है, तो हो सकता है पीएफएमएस पर शो करने के बाद भी आपको 2 से 3 दिनों का समय लग जाए आपके अकाउंट में शो होने में, या कभी-कभी डायरेक्टली शो करने लगता है। तो आई होप आपके सभी तरह के डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आई अगर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से और लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और अगर फिर भी आपके पास किसी भी तरह के क्वेश्चन बचे रह जाते हैं जिसका आंसर आपको इसमें ना मिल पाया हो, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उस पर नई वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो।